मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति किसकी होती है? शरीर की मुक्ति होती है कि आत्मा की मुक्ति होती है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मुक्ति किसकी होती है? शरीर की होती है कि आत्मा की होती है? बताओ किसकी होती है? बताओ भाई। देखो, शरीर की मुक्ति को सोचना, शरीर के मुक्ति के बारे में सोचना तो व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि शरीर कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अरे क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। शरीर की तीन गति है, कृमि वीट भस्म संज्ञानम। अरे जला दोगे तो राख बन जाएगा, और बहा दोगे तो मछलियां खा करके विष्ठा कर देगी, दफना दोगे तो जो जीव है, कृमि है, वो खा जाएंगे। शरीर के मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है, शरीर मर जाता है। अच्छा, अब आत्मा की मुक्ति होती है, तो आत्मा की मुक्ति का सोचना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि आत्मा न मरता है, न ही जलता है, और न ही गलता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न शस्त्र उसको काट सकता है, न आग उसको जला सकता है। तो आत्मा की भी मुक्ति करना या सोचना बेकार है, व्यर्थ है। तो भगवान, मुक्ति होती किसकी है? मुक्ति होती है मन की। मन की मुक्ति कैसे होती है? तो इसका भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो मनुष्यों को बांध करके रखती है, और ये मन ही है जो मनुष्यों को मोक्ष करती है। कैसे? ताला देखा है? ताला, ताले में चाबी होती है। जब चाबी को आप सीधा घुमाओ तो ताला लग जाता है, चाबी को उल्टा घुमाओ तो ताला खुल जाता है। बस यही काम मन का है। मन को आपने भगवान में लगा दिया तो मन आपको मुक्ति के द्वार तक लेकर जाएगा, और मन को आपने विषय और भोग में गवा दिया तो मन आपको बांध कर रखेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन का ही मुक्ति होता है। और माता, एक बात और कहूं तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत जीत। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत जीत। सब मन है, मन को वश में करना सीखो। जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक विषय भोग को भोगते भोगते मर जाओगे, पर इस मन की शांति नहीं होगी। इसीलिए जितना हो सके भगवान के भजन कीर्तन गुण लीलाओं का गान करते रहो, मन शांत होगा। और मन को शांत लगाने का एक सबसे अच्छा उपाय है नाम जप। जितना आप नाम जप कर सकते हो, जो नाम आपको प्रिय हो वही नाम आप जप करो। अच्छा, आजकल लोगों को यदि बोलो ना कि नाम जप करो तो कोई सीरियस नहीं लेता उस बात को, कोई अच्छे से नहीं मानता उस बात को, विश्वास नहीं रखता उस बात को। लेकिन यदि वही बात घुमा फिरा करके बोला जाए तो वो अवश्य मानेगा। मैं यदि आपको भी बोलूं कि आप नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो आप ये नहीं करोगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, नहीं करोगे। और यही बात यदि मैं घुमा फिरा के बोलूं, बेटा मंगलवार को लाल कपड़ा पहनना, जी पंडित जी, फिर उसके बाद नंगे पैर भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना, जी पंडित जी, फिर उसके बाद लड्डू लेना,
और वो भी लाल कलर के होने चाहिए। जी पंडित जी, जरूर जरूर। लड्डू में 4 लौंग लगा देना। जी जी जी। अब इसके बाद शुद्ध आसन लेना और वहां बैठ के बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये आप करोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि सरल चीज मनुष्य को जल्दी पचती नहीं। अगर आपको कोई सरल देखो, कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात एक ही है। आप वो नाम जब यहां कर सकते हो तो इतना घूम के, इतना सब करके वहां जाके बैठ के करने से क्या लाभ? दोनों तो वही काम है ना। पर आप सरल मार्ग को नहीं ढूंढोगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ मजा आएगा नहीं। और जब मैं ही बोलूं कि तंत्र मंत्र वाला काम है भाई, लाल कपड़ा पहन के मंदिर जाना है, वहां बैठना है, फिर वहां मंत्र जाप करना, वो आप फट से कर लोगे। तो वही चीज है, जितना नाम जप कर सकते हो करो। अगर मन को शांत करना है, यदि किसी का मन विचलित होता है तो स्नान ध्यान करके भगवान के सम्मुख बैठ जाओ और नेत्र बंद करके केवल नाम का जप करो। जो आपको नाम प्रिय है, शिव प्रिय है, कृष्ण प्रिय है, राधा प्रिय है, राम प्रिय है, हनुमान प्रिय है, जो भी आपको प्रिय लगता है, जो भी आपका इष्ट है, उसका नाम का जप करो। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, मन विचलित नहीं होगा। अब यहाँ पर माता देवहूति पूछती है, भगवान काचित्वश्चिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यदा पदम ते निर्वाण मंजसान वाष्णवाः। हे प्रभु, मुझ जैसी अबला के लिए आपकी कौन सी भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है? हे प्रभु, मुझ जैसी अबला के लिए आपकी कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? तब यहां पर भगवान कपिल देव कहते हैं, माता, मेरी जितनी भी भक्ति है, उन भक्तियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और मुझको प्रिय लगने वाली भक्ति क्या है? तो वह है निष्काम रहित भक्ति, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई हेतु ना हो, वह भक्ति मुझे सबसे अति प्रिय है। और यदि तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति का संग करो जो मेरी भक्ति करता हो, क्योंकि संगत में ऐसा रंगत होता है, आप अच्छे के साथ जाओगे तो अच्छा बनोगे, बुरे के साथ जाओगे तो बुरा बनोगे। इसीलिए संतों का संग करो। संतों का संग करोगी तो उनकी संगति का प्रभाव तुमको होगा, और मेरे नाम का, मेरे जप का और मेरी भक्ति तुमको लग जाएगी।